प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। महाराज पृथु के इस भाषण से सभी देवता, पितर, ब्राह्मण, साधुजन अति प्रसन्न हुए और उनकी भूरि भूरि प्रशंसा करने लगे। बोले, राजन, आपके प्रताप से नरक में गए हुए आपके पिता बेन का उद्धार हो गया। इस प्रकार प्रहलाद ने अपने पापी पिता हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया था। आपका सुयश इस पृथ्वी पर सदा फैलता रहे। आप अनंत वर्ष तक जीवित रहे। आप धर्मात्मा राजा है। यह भाषण आप ही के योग्य है। आप ब्राह्मण जात में प्रविष्ट होकर क्षत्रियों की रक्षा करते हैं तथा क्षत्रिय जात में प्रविष्ट होकर ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। इन दोनों जातियों में प्रविष्ट होकर सारी प्रजा की रक्षा करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। करहि प्रजा पालन नृपति, सुनहि कथा चितलाय। तत्व ज्ञान उपदेश किया, शंका अधिक तहाय। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, जिस प्रकार महर्षि, देवर्षि तथा प्रजाजन राजा पृथु की इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उसी समय वहां शंकादिक सिद्धेश्वर पधारे। राजा ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत पूजन किया। चरणोदक अपने सिर पर चढ़ाकर स्वर्ण सिंहासन पर उन्हें बैठाया। उनका पूजन करके राजा पृथु बड़े विनम्र भाव से बोले, हे सिद्धेश्वरो, आप कौन सा मेरा पुण्य उदय हुआ है जिसके कारण आपके दर्शन हुए हैं। अवश्य ही यह ब्राह्मणों की कृपा का फल है। हे ब्रह्मर्षियों, आप संपूर्ण लोकों में भ्रमण करते हैं, किंतु पापी लोग आपको नहीं देख सकते। जिन गृहों पर आप जल, फल, आसन आदि सेवा स्वीकार कर लेते हैं, वे दरिद्र होते हुए भी अति भाग्यशाली है, तथा जिन ग्रहों में आपके चरणों का धुवन नहीं छिड़का गया है, वे ऐश्वर्यशाली होते हुए भी दरिद्र के समान है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैत्रेय जी बोले, राजा पृथु कैसे मीठे और गंभीर वचन सुनकर श्री सनंत कुमार जी प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए बोले, राजा पृथु, आप सर्वज्ञ होते हुए भी जगत के कल्याण के लिए मुझसे प्रश्न पूछते हैं, इच्छा करते हो। यह आप ही के योग्य हैं। आपका प्रेम भगवान में है, ऐसा प्रत्येक का नहीं होता है। भगवान की भक्ति तत्व ज्ञान से, भगवत धर्म के आचरण से, ज्ञान योग से, परमात्मा की उपासना से, हरि कीर्तन तथा उनकी कथा सुनने से होती है। कभी किसी की निंदा न करने से, एकांत सेवन से, यम नियमों का पालन करने से, उत्तम साधुओं का संग करने से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और यह अहंकारात्मक लिंग शरीर नष्ट हो जाता है और वह जीवात्मा और परमात्मा के भेद से रहित हो जाता है। जब तक अंतःकरण में रूप उपाधि बनी रहती है, तब तक पुरुष इंद्रियों के विषय जीवात्मा इन दोनों से बंधन उत्पन्न करने वाले अहंकार का अनुभव करता रहता है और इस जगत को इंद्रियों का भोग मान लेता है। सदा विषय चिंतन में रहकर उन्हीं में फंसा रहता है। फिर वह संसार में लिप्त होकर अपने ज्ञान तथा पूर्व स्मृति को भूल जाता है। ज्ञान के नाश करने पर वह अपना नाश कर बैठता है। धन तथा इंद्रिय विषयों का निरंतर चिंतन करने से मनुष्य अपने आत्मबल को खो देता है और वह काल भगवान के वशीभूत होकर निरंतर स्थावर जंगम योनियों में जन्म लेता रहता है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों पदार्थों की प्राप्ति में विषयों का चिंतन अधिक बाधक है। इन चारों पदार्थों में मोक्ष सर्वश्रेष्ठ है। हे राजन, भगवान सभी प्राणियों में वास करते हैं। भगवान सभी प्राणियों में वास करते हैं। उन्हें तुम अपने में ही समझो कि वह मैं ही हूँ। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर वह आत्मा ईश्वरमय हो जाता है और शीघ्र ही भगवान को प्राप्त कर लेता है। तुम निरंतर श्री वासुदेव की शरण में रहकर उनका भजन करो। उनकी नौका बनाकर तुम अवश्य ही जब अगम्य भव सागर को पार कर लो। मैत्रेय जी बोले, परम ज्ञानी सनंत कुमार जी के वचन सुनकर राजा पृथु अति प्रसन्न हुए। राजा बोले, हे भगवान, आपने मुझ दिन पर कृपा करके यह तत्व ज्ञान दिया है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। हे ब्राह्मण,
शरीर, स्त्री, पुत्र आदि, धन कोष आदि सभी आप ही के हैं। मैं यह सब आपको अर्पण करता हूँ। मेरे पास केवल हाथ जोड़ने के अतिरिक्त आपके लिए और क्या है? यह सब कुछ तो आप ही का है, आपको मैं क्या दे सकता हूँ? मैत्रेय जी बोले, महाराज पृथु ने उन ब्रह्मर्षियों की अनेक प्रकार से पूजा की। वे सिद्धेश्वर सब देखते देखते आकाश मार्ग को चले गए। धर्मात्मा पृथु ने इस प्रकार सर्वभौम साम्राज्य लक्ष्मी का भोग धर्म से अहंकार शून्य होकर विषयों में आसक्ति न रहकर किया। उनकी भार्या अर्ची के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम विजितासु, धूम्रकेश, हरियज्ञ, द्रविण तथा वृक था। महाराज पृथु दुष्टों का दमन करते हुए इंद्र के समान पृथ्वी का राज करने लगे। किन्न कठिन तब राउ पृथु हरि में चीत लगाए, होए ब्रह्म में लीन पतबा सुरपुर गए सिधाय। मैत्रेय जी बोले, एक दिन राजा पृथु ने विचार किया कि पृथ्वी का शासन करते हुए अब मेरी अवस्था ढल चुकी है। इसके लिए मैंने जन्म लिया था, वह प्रजा पालन कर्तव्य भी पूरा हो चुका है। मैंने अर्थ धर्म का तीनों पुरुषार्थों की प्राप्ति कर ली। केवल चौथा पुरुषार्थ मोक्ष ही प्राप्त करना है। अतः अब मुझे भगवत भजन करना चाहिए। ऐसा विचार करके उन्होंने सारी पृथ्वी अपने पुत्रों को सौंप दी और वे सपत्नी तपोवन को चले गए। वहां पर 52 प्रस्थ आश्रम में प्रवेश करके कठोर तप करने लगे। कुछ काल तक कंदमूल खाते हुए, फिर कुछ काल तक सूखे पत्ते खाए, फिर कुछ जल पीकर रहने लगे। गर्मियों में पंचाग्नि का सेवन करते थे, वर्षा ऋतु में मैदान में व्यतीत करते थे और वे जाड़ों में कंठ तक जल में खड़े रहते थे। संपूर्ण नियम का, संयम का पालन करते हुए कठोर तप करने लगे। तपस्या के प्रभाव से उनके कर्म फल नष्ट हो गए। तब परम ब्रह्मा परमात्मा में उनकी अविचल भक्ति हो गई। उन्होंने अंत काल में अपने चित्त को परमात्मा में स्थिर कर दिया। इन्हीं से गुदा को बंद करके प्राण वायु को स्नेह स्नेह ऊपर उठाया और नाभि चक्र, हृदय चक्र, स्थलकंठ तथा मस्तक में क्रमशः ले जाकर स्थित कर दिया। फिर उसे और ऊपर ले जाकर ब्रह्मरंग में स्थित करके अपने शरीर को त्याग दिया। महाराज पृथु की भार्या अर्ची भी उनके साथ कठिन तप कर रही थी। उन्होंने पति की खूब सेवा की। जब महाराज पृथु के शरीर को चेतना शून्य देखा तब उन्होंने विलाप किया। तत्पश्चात चिता बनाकर शव को चिता पर रख दिया। फिर नदी में स्नान करके अपने पति को जलांजलि दी और देवताओं की स्तुति करके चिता की 3 बार परिक्रमा की और अग्नि में प्रवेश कर गई। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की। देवगणाएं अति प्रशंसा से इस प्रकार बोली, अरे यह पतिव्रता स्त्री धन्य है जिसने अपने पति महाराज पृथु की मन, वाणी तथा शरीर से अति कठिन सेवा की है। यह उन्हीं के लोकों को प्राप्त होगी जिन लोकों में लक्ष्मी सहित भगवान नारायण निवास करते हैं। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, महाराज पृथु ने भगवान का उत्तम धाम प्राप्त किया और उसी धाम को उनकी पत्नी अर्ची भी गई। जो पुरुष इस पवित्र चरित्र को नियम पूर्वक शुद्ध चित्त से पढ़ता है अथवा सुनता है, वह धर्मात्मा पृथु के लोकों को जाता है अथवा ब्राह्मण ब्रह्मतेज पाता है, क्षत्रिय राजा होता है, वैश्य संपत्ति प्राप्त करता है, शूद्र साधु होता है, स्त्री अथवा पुरुष कोई भी इसे 3 बार आदर पूर्वक सुनता है, वह पुत्रवान, धनवान, कीर्तिवान, यशस्वी तथा विद्वान हो जाता है और अंत में स्वर्ग को प्राप्त करता है। अब मैं कथा सुनाऊंगी प्रचिताओं लोक की। इनकी कथा सुनने से भगवान में भक्ति प्राप्त होती है। भाई बहन में मित्रता होता है। कभी बिछो भाई बहन में नहीं होता है, या भाई भाई या बहन बहन समझो। भाई बहन सभी में सभी प्रेम से रहते हैं।